पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रेम शुक्ला जी, ये डर अच्छा है अतीक अहमद का, या फिर डर के पीछे अगर एक बड़ी वजह यह भी देखा जाए, उमेश पाल का हत्या का मामला 24 फरवरी को सामने आता है और उसके बाद से अब तक कई ऐसे आरोपी हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो पकड़ में कब आएंगे प्रेम शुक्ला जी? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी अपराधी हैं, जिन मामलों के अपराधी, हर अपराधी को कानून के हवाले करना यह पुलिस का दायित्व है और पुलिस उसके लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह से अतीक अहमद के शूटरों की खोज की जा रही है, शूटरों के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से अतीक अहमद की संपत्तियां जब्त हुई, जिस तरह से अतीक अहमद पर कानून के शिकंजे को कसने का कार्य हुआ, वह निश्चित तौर पर अब तक की जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसकी दृष्टि से अभूतपूर्व है। हमने 2005 में राजू पाल की हत्या के समय का भी दृश्य और उस समय के हालात भी देखे थे, और अब उमेश पाल जो उनके गवाह थे उनकी हत्या करने के बाद का भी लोगों ने दृश्य देखा। 2005 में राजू पाल की हत्या के बाद चूंकि श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जो इस तरह के तत्वों को संरक्षण देने के लिए कुख्यात थी, उस समय जो है बिल्कुल उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। हमें ध्यान है कि 2006 में नोएडा में किस तरह से नोएडा अथॉरिटी की अधिकारी को, अतीक का जो बेटा है, उसकी जो बीवी है, ये लोग पहला उत्तर वही दिया मैंने, पहला उत्तर चित्रा जी वही दिया मैंने। चल रहा है पुलिस ने हर जी अभी उस हिसाब से देखेंगी आप तो 1993 के बम कांड का अभियुक्त दाऊद इब्राहिम आज दिन तक नहीं पकड़ा गया। तो इस तरह से कौन कब कैसे कहां गिरफ्तार होगा, जिंदा गिरफ्तार होगा, मुर्दा गिरफ्तार होगा, इस तरह की जानकारियां अगर किसी के पास होंगी भी तो भी वह टेलीविजन चैनल पर उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। यह निश्चित है कि इन सारे शातिर अपराधियों के विरुद्ध जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तलाशने के लिए जितना सघन अभियान चलाया जाना चाहिए वह पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, अगर एक इस तरह के शख्स को जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हों, 1979 में पहला मामला जिसके ऊपर दर्ज किया गया लेकिन सरकारें पुरानी उसको बचाती रही हूं, अगर उसको योगीराज में डर लग रहा है तो ये डर तो अच्छा है ना, तारीफ करेंगे कानून व्यवस्था की, ये कम से कम अपराधियों के मन में खौफ है योगी सरकार का। सही कहा आपने, काफी सरकारें आई, उसके माननीय कल्याण सिंह जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी 1 बार चीफ मिनिस्टर रहे, क्या कार्रवाई की थी ये जरा बता दें। और इनके जो सहयोगी दल, अपना दल, उनके साथ भी रहे हैं, लगातार अतीक उनके साथ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो राजू पाल हत्याकांड हुआ 2005 में, उसके गवाह 2005 से 2017 तक कोई हमारी सरकार रही है बीच में, और 2012-17 तक रही है, कोई छू नहीं पाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस गवाह को दिन दहाड़े उड़ा दिया जाता है गोली बारूद से। और यही समाजवादी पार्टी है जो महिला सम्मान करते हुए राजू पाल की पत्नी को, श्रीमती पूजा पाल को विधायक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। हम वो लोग हैं जो कमजोर हो जाते हैं लोग, उनकी मदद करते हैं। इन्होंने क्या किया? ये सिर्फ बातें करते हैं। इनके समय में हत्या हो गई है और ये यहां बैठ के कह रहे हैं कार्रवाई होगी, अभी आ रही है, जा रही। अरे भाई ये बताइए, आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि दिन दहाड़े हत्या जो हुई है प्रयागराज में, इसकी जिम्मेदारी लेने से आप क्यों भाग रहे हैं? आप कहिए ना। और इस सवाल को किसने उठाया? सदन के अंदर में समाजवादी पार्टी ने उठाया, सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी ने उठाया कि दिन दहाड़े हत्या हुई है। आप तो उस पर चर्चा भी नहीं करने को तैयार थे। अगर हम इतनी तेज आवाज नहीं उठाते, ये समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है, सत्ता का धर्म निभाती है, विपक्ष में रहती है, विपक्ष का धर्म हमने निभाया। हमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि दिन दहाड़े हत्या हुई है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनके गुनाहगारों को पकड़ना चाहिए। तो इनके ही पार्टी के पदाधिकारी निकला उसमें जिसका भाई उस हत्या में शामिल है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी का अध्यक्ष था, इन्हीं का तो माइनॉरिटी का अध्यक्ष था, अब इन्होंने निकाला जरूर है, लेकिन उसका भाई इस हत्या में शामिल था। इस पे ये बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते भाई? आपकी तो पार्टी का पदाधिकारी था वो, जिसका भाई हत्या में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसे मुद्दे को डाइवर्ट करती है, कितनी होशियार है। ये भुला देनी चाहती है कि हत्या इनके सरकार में हुई है, गवाह की, और ये गवाह में जो हत्या हुई है उसमें। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। और कल्याण सिंह जी 2 बार सीएम थे, आपको करेक्ट कर देती हूँ अनुराग भदौरिया जी। प्रेम शुक्ला जी, बहुत होशियारी दिखा रहे हैं आप लोग इस मामले में, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। जी 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 देखिए कैसे झूठ बोलते हैं चैनल पे बैठ के श्रीमान अनुराग भदौरिया। अरे भाई, हाथ नहीं, उमेश पाल का अपहरण कर लिया था आपके कार्यकाल में,
और उस अपहरण कांड में ही उसको लाइफर लगी है अभी आजीवन कारावास। आपके कार्यकाल में किस तरह से गवाहों पर दबाव बनाया जाता था उसका जीवंत उदाहरण है। और आपके श्रीमान राम गोपाल यादव प्रधान महासचिव आपकी पार्टी के हैं, जो अतीक अहमद के प्रशंसा में जो है अपना मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। श्रीमान राम गोपाल यादव को क्या अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया है? क्या बोल रहे हो? कि अखिलेश यादव की सुनते नहीं है? आप मुझे बताइए ना, अभी राम गोपाल यादव अभी बीच में नहीं बम ऐसे मारे जा रहे थे, ऐसे बम मारे जा रहे थे। एक करके ठीक है, जरा उनको सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। लगातार लोगों के बीच बोलने के लिए बुलाया, उसके बाद आप बोलिएगा। अभद्रता के लिए आपने निमंत्रित किया है। ठीक है सर, बोलिए बोलिए। देखिए, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में 1000 करोड़ की जो संपत्ति जब्त हुई, राजू पाल की हत्याकांड के बाद कितने की संपत्ति आपने अतीक अहमद की जब्त की थी? क्यों नहीं जब्त की थी? क्यों उसको प्रमोट कर रहे थे? आज भी राम गोपाल यादव उसके समर्थन में क्यों खड़े हैं? क्या कारण है? इसका कोई उत्तर आपके पास में है? कोई औचित्य है? और आपकी पार्टी में था कि नहीं? और 2006 में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के घर में घुसकर उसने जो अभद्रता की, तो एफआईआर तक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल में नहीं दर्ज हुआ। ये उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है जी। आप किस तरह से माफिया को पालते रहे हैं, गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी आपका पोस्टर बॉय है, ये लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया जी, आपको मैं डिबेट में लेकर आना चाहूंगी, लेकिन शाइस्ता परवीन जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सुधींद्र भदौरिया जी, ठीक है, अनुराग जी, मैं लौट रही हूँ, एक तो गलत हो जाएगा सर, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी संविधान और न्यायपालिका की बात करती है, किसी को बचाने और मारने की बात नहीं करती है। हम देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, पीपली लाइफ से नहीं चलेगा। कि देखिए अतीक अहमद जी आप अभी देखो उतरे हैं, अभी बाथरूम गए हैं, अभी देखो चढ़े हैं। अरे भाई कार्रवाई कम करते हो आप, ये लाइव ज्यादा बनाते हो। भाई कार्रवाई आपने की होती, कितने दिन हो गए इस हत्याकांड को? कितने लोगों को आपने पकड़ लिया? जिस तरह की आप माहौल बना, मैं आपसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ बनारस से लेके गाजियाबाद तक कोई भी अपराधी उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप कार्रवाई तो कीजिए। राजूपाल हत्याकांड मामला कार्रवाई कम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बनारस से लेकर गाजियाबाद तक परिवार को अभी भी इंतजार है, 100 अपराधी उनका लिस्ट जारी कीजिए और ठीक सब है, पे कार्रवाई कीजिए। 100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो। एक सेकंड मिस्टर भदौरिया, ये तरीका नहीं चलेगा। ये क्या मतलब है पीपली लाइव का? मीडिया अपना काम नहीं करे, मीडिया अपना काम नहीं करे, क्या मतलब है पीपली लाइव का? नहीं, मीडिया का काम करना अलग बात है, लेकिन आप देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह की अरे बहुत सी किसान, अरे जिस तरह की मीडिया क्या, ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात कि नहीं, किसान ठीक है, बिल्कुल कवरेज आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी कवरेज कर दी जाए और कौन सी पीपली लाइव है। बेकार हो गई, सरसों की फसल बेकार हो गई, 100 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हो, अब जाकर उसको पिछले महीने किसी एक मामले में, एक सेकेंड सर सुनिए, दर्शकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है, 100 से ज्यादा मामले जिस अतीक अहमद के ऊपर दर्ज थे, पहले मामले में उसको सजा हुई थी उम्र कैद की। जरा सोचिए, आखिर कौन से लोग थे जो लगातार अतीक अहमद को बचाने की कोशिश में लगे रहते थे? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना।